नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लाए हैं धमाकेदार इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। तो देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। देखिए, न्यूटन नामक वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने गति के समीकरण दिए। गति के नियम भी हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक तो गति के नियम, दूसरा गति के समीकरण। इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। गति के नियम भी तीन ही हैं और गति के समीकरण भी तीन हैं। तो हम आपको यहां जो बताने जा रहे हैं वो गति के समीकरण बता रहे हैं। गति के नियम में आपको पढ़ा है आपने गति का प्रथम नियम, जिसको आप कहते हैं जड़त्व का नियम। गति का द्वितीय नियम, जिसको बोलते हैं आप संवेग परिवर्तन का नियम, या कहें संवेग संरक्षण का नियम। तीसरा है जो तृतीय नियम है, वो कहलाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये तीन नियम हैं गति के। आज हम आपको इनके बारे में तो नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं गति के समीकरणों के बारे में। ठीक है, तो गति के नियम के बारे में मैंने थोड़ा सा झलक दी आपको। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। जब एग्जाम में या कहीं भी आते हैं तो गति के समीकरण और गति के नियम में आपको कन्फ्यूजन होता है। तो गति के जो नियम हैं वो तीन हैं। प्रथम नियम, जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं, इसका मतलब यह है कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर बना रहना चाहती है, और गतिमान है तो गतिमान बना रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जैसे उदाहरण से समझें कि किसी कंबल पर हमने डंडा मारा, तो डंडा मारने से धूल के कण उड़ते हैं। अगर कहीं से प्रकाश आ रहा है, कंबल के डंडा मारने से आप प्रकाश की लाइन में देखें तो धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। कुछ समय बाद वो वापस गिर जाते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई भी वस्तु स्थिर है तो स्थिर बना रहना चाहती है, गतिमान है तो गतिमान ही बना रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। द्वितीय नियम जो है संवेग परिवर्तन का नियम या संवेग संरक्षण का नियम है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको कि क्रिकेट की बॉल है, एक टेनिस की बॉल है। अगर इन दोनों में शॉट मारा जाए तो ये शॉट जब जाता है, ये कोई फील्डर इसको कैच लेता है, तो क्रिकेट की बॉल और टेनिस की बॉल दोनों के कैच लेने में सुविधा किसको कैच लेने में अच्छी होती है? वो सुविधा है आपकी टेनिस की बॉल की। क्यों? क्योंकि जब ये
शॉट मारते हैं तो हम जैसे ही कैच लेते हैं तो हमें हाथों को पीछे खींचना पड़ता है। क्यों? कि संवेग में परिवर्तन हुआ, उसको ड्रॉप करने के लिए हमें हाथ को पीछे खींचना पड़ा तो आसानी से कैच लेवा, वरना कैच हाथ से निकल जाता। तीसरा नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। इसमें आपको पता है कि जैसे ही हम एक साइड में क्रिया करते हैं तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे किसी बंदूक से जब गोली छूटती है तो कंधे को धक्का लगता है, यानी क्रिया के बाद में प्रतिक्रिया हुई। ये तीसरा नियम था, लेकिन हमें इनसे डिस्कस नहीं करना है आज। हम तो गति के समीकरण को देखेंगे। अक्सर जो न्यूमेरिकल, देखिए गति के समीकरण आपके सामने बता रहे हैं। मान लो ये एक वस्तु है, इस पर का जो प्रारंभिक वेग है वो u माना, अंतिम वेग b है और इसमें उत्पन्न त्वरण a है। इस वस्तु के द्वारा चली गई दूरी s है, चली गई दूरी को s मानते हैं। तो देखिए न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने यह कहा था कि भाई जब प्रारंभिक वेग u हो, अंतिम वेग b हो, उत्पन्न त्वरण a हो और चली गई दूरी s हो, तो इनमें जो संबंध है, या यूं कहें कि इस वस्तु में उत्पन्न त्वरण a बराबर होता है b माइनस u बटे t। त्वरण जो बोलते हैं वो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का क्या परिभाषा है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इस तरह से यहां पहला जो समीकरण है गति का वो ये हुआ b बराबर u प्लस at। ये आपका गति का प्रथम समीकरण। दूसरा जो समीकरण है गति का वो है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यानी यहां t जो है वो समय है, कितने समय में वेग में परिवर्तन हुआ वो समय है। तीसरा जो समीकरण है वो है आपका b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के तीन समीकरण हैं। यहां हमने जो माने हैं प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग b, त्वरण a है और t समय बाद चली गई जो दूरी है या वेग में जो परिवर्तन हुआ है वो s है, चली गई दूरी। इस तरह से अगर त्वरण ये है तो गति के समीकरण बनते हैं ये तीनों। यदि त्वरण आपका गुरुत्वीय त्वरण हो, गुरुत्वीय त्वरण यानी पृथ्वी के अधीन गति हो, तो इस तरह से जो समीकरण होंगे तीन वो थोड़ा चेंज होंगे। और क्या होगा? त्वरण एक ही जगह आएगा आपका गुरुत्वीय त्वरण g। अब g किस सिग्न के साथ आएगा, किस चिन्ह के साथ आएगा, वो यहां से शो होगा। मैं आपको बता दूं किस तरह से g के साथ कौन सा चिन्ह लेंगे, कौन सा सिग्न लेंगे। वो देखिए, मान लो ये ग्राउंड लेवल है और किसी वस्तु को हमने यहां से ऊपर की तरफ फेंका, तो आप जानते हैं किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, जो गुरुत्वीय त्वरण g लगता है उसके मान में कमी होती है, मान में कमी होती है। तो कमी का मतलब आपका मतलब ये आया, कमी हुई तो g का जो सिग्न है वो माइनस में आएगा, माइनस g लेंगे। अगर हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं, अगर किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ गिराया
तो आप जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण के मान में वृद्धि होती है, वृद्धि, तो वृद्धि होगी तो जो सिग्न आएगा जी के साथ वो प्लस जी आएगा। तो इसी तरह से आप जो समीकरण है वो सिग्न के साथ इस तरह से होंगे। पहला समीकरण होगा b बराबर u प्लस माइनस जी टी। दूसरा समीकरण जो होगा s बराबर यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा जो समीकरण होगा वो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gS। इन समीकरणों के ऊपर जो प्रश्न काफी आते हैं वो प्रश्न आपको अगली कक्षा के लिए हल कराए जाएंगे।